Assalamu alaikum everyone. Hello. जी वालेकुम सलाम। Before starting the lecture, let me introduce myself. I am Malina Aziz, member of Bracket Flows Software Company, which is now collaborating with Skills City Academy. Today, I am here to teach you this marketing webinar. Before starting the lecture, let me ask some questions. What do you know about marketing? Hello? Am I audible? Hello? पैंट शर्ट का अगर चक्कर लगे तो एक पैंट शर्ट ले लीजिए। Or else? Now let's start with the lecture. Before starting the lecture, what is marketing? Marketing is basically a concept in which we deal with customers and engage customers toward a specific product in order to satisfy their needs and fulfill their demands. Marketing is not only about selling and promoting the product. We are here to promote our products and to gather customer loyalty towards the product, to make our product a specific reputation in market, a name in market, a brand name in market. Marketing includes selling, advertising, and delivering products to customers. Marketers promote their marketing by using advertisement, promotion through celebrities in order to spread awareness about their product towards different individuals. Marketers do promotion and advertisement in order to catch their audience attention. मार्केटिंग में मार्केटर्स अपना जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू। बहुत से फैंस होते हैं जो अपने जो सेलिब्रिटीज के जो फैंस होते हैं वो उनकी हर चीज से इंस्पायर होते हैं। वो जब कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिंक सेंड करते हैं, अपने कोई पोस्ट डालते हैं एफबी पे, इंस्टाग्राम पे, तो सब इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि हम ये भी खरीदें, हम यूज करें, हम चेक करें कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, क्या ऑफरिंग्स हैं। तो इस तरह से जब कोई सेलिब्रिटीज कोई पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे या एफबी पर डालते हैं तो उसके फैंस फौरन उस चीज को खरीदने करते हैं। जैसे ईमन खान है, वो उसकी फैशन ब्रांड है अपनी ईमन नान क्लोजेट। जैसे वो किसी और ब्रांड के ड्रेसेस वेयर करती है तो अब उसने अपनी नई ब्रांड लॉन्च की है जिसके वो ड्रेसेस अभी वेयर कर रही है। तो जब वो वेयर करती है, पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे लिंक वगैरह शेयर करती है और सारे उसके फैंस हैं वो उसे कॉपी करते हैं और उस ड्रेस को परचेज करके वेयर करते हैं बिकॉज दे लाइक इट। Am I clear? Hello, am I clear? Am I clear, everyone? Yes, yes, Any queries? yes. Clear, ma'am. Okay. Now let's start with importance of marketing.
Marketing has most of the importance that through marketing customers जो होते हैं वो अवेयरनेस क्रिएट होती है, मतलब मार्केटर्स अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के माइंड में कि हमारे प्रोडक्ट है, हमारी ऑफरिंग भी ये फीचर्स हैं, आप इसे यूज करें, चेक करें कि यह आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, आपकी वांट्स को फुलफिल कर रहा है, तो इसे आप परचेज करें। मार्केटर्स की मार्केटिंग के किसी भी कंपनी पे दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जो सेल्स को इंक्रीज करता है और मार्केटिंग की और कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव वो होता है जो मार्केटिंग डिक्रीज भी कर देता है और कंपनी की रेपुटेशन को फॉल भी कर देता है, और ये इमेज भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए मार्केटर्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और वो सेल्स इंक्रीज करते हैं। सेलिंग से हमारी हमारी ब्रांड इंक्रीज भी हो सकती है, बहुत ज्यादा मेंटेन भी हो सकती है, उसकी अपनी इमेज भी बन सकती है मार्केटिंग में। लेकिन अगर हम अपनी मार्केटिंग पे देखेंगे नहीं, अपने फोकस से करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, प्रमोशन पे, हम सिर्फ मार्केटिंग करते रहेंगे भले कोई आए नहीं आए, तो हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि हमारी कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या वांट्स है, क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि हमें कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकें। एम आई क्लियर? Yes, yes. ओके। Needs, wants, and demands. These are the core concepts or core elements of marketing. What do we know about needs, wants, and demands? Needs is like the basic element of life without which we can, यानी ये वो चीज होती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। It's like necessity, जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। एग्जाम्पल फूड के बगैर हम नहीं रह सकते, शेल्टर के बगैर हम नहीं रह सकते, वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते, क्लोथ के बगैर हम नहीं रह सकते। जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसे नीड्स कहते हैं। लेकिन मार्केटिंग में नीड्स का मतलब ये होता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की बेसिक डिमांडिंग, बेसिक नीड्स, क्या उससे क्या जरूरत है। जैसे मुझे एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मुझे मोबाइल चाहिए क्योंकि मोबाइल आजकल बेसिक नेसेसिटी बन गया है, हर किसी के पास होता है। सब अपने पास मोबाइल रखते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। Am I clear? Yes. Now what is want? What is want? Want is like our luxury. इसे हम अपनी लग्जरी भी कह सकते हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। वांट हम जब करते हैं जब हमें हमारी जब कोई नीड फुलफिल होती है ना, तो वो हमें सेटिस्फाई करती है। हमारी वांट जब कोई फुलफिल होती है तो वो हमें सेटिस्फाई करती है कि हम कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे वांट से। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो पेन तो कोई भी पेन हम मेरी नीड्स और मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन पेन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, ये मेरी वांट है, मुझे पेन तो चाहिए लेकिन इस ब्रांड का पेन चाहिए, ये है मेरी वांट। क्योंकि पेन तो मैं कोई भी पेन ले सकती हूँ, सारे पेन एक ही काम करते हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का पेन पसंद है तो मैं वही परचेज करूँ। डिमांड जो होती है वो वांट और नीड का मिक्सचर होती है। नीड होती है हमारी बेसिक नेसेसिटी और वांट होती है हमारी लग्जरी, यानी हमारी डिजायर। तो नीड और वांट को मिलते हैं, नीड और वांट जब मिलते हैं तो हमारी डिमांड बनती है। तो हमारी डिमांड बनती है। ये परचेजिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। डिमांड जो है वो कस्टमर की परचेजिंग पावर पे भी डिपेंड करती है। जैसे हमारा जितना बजट होगा हम उसके अंदर ही कुछ परचेज करेंगे, और हमारा बजट नहीं होगा तो हम कैसे परचेज करेंगे। जैसे आपको कोई कार पसंद आ रही है, लाइक एग्जांपल ले लें BMW की। BMW आपको पसंद आ रही है तो आप सबसे पहले अपने बजट को देखेंगे कि आपका कितना बजट है, और बजट होगा तो आप उसे परचेज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे बाइंग पावर पे, हमारे परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है। एनी क्वेरीज? Students, any queries? Am I clear? Yes, yes.
You can ask questions if any. Now let me explain about customer value. कस्टमर वैल्यू जब होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो हमारी नीड्स को हमारी वांट्स को फुलफिल करता है, तो हम उसकी तरफ लॉयल हो जाते हैं। यानी ये हमारी सारी नीड्स को हमारी वांट्स को फुलफिल कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट की तरफ लॉयल हो जाते हैं, हम उसे प्रिफर करते हैं किसी और ब्रांड के ऊपर। जो प्रोडक्ट हमारी वांट्स हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा, हम उसी की तरफ जाएंगे। अगर उसका कोई राइवल प्रोडक्ट होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, हम उसको कैरी करेंगे और हमें वो हमारी नीड्स को हमारी वांट्स को नहीं कर पाएगा फुलफिल, तो हम एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसके सब्स्टिट्यूट को नहीं चेक करेंगे, नहीं लेंगे। और कस्टमर वैल्यू ये भी होती है कि उसकी डिमांड होती है, कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें यही ब्रांड का यही प्रोडक्ट चाहिए, ये हमें सूट करता है हमारी स्किन को या हमारे हेयर्स को, हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करता है, हमारी डिमांड को फुलफिल करता है। तो ये हम उसकी ऑफरिंग से और फीचर से अमेज हो जाते हैं प्रोडक्ट की, इस वजह से हम उसकी तरफ इतना लोअर हो जाते हैं कि हम किसी राइवल कंपनी को देखते ही नहीं। ये होती है कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? Okay, let's go forward. Now what is customer satisfaction? कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो प्रोडक्ट की ऑफर पे और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं हेयर शैम्पू की बात कर लेती हूँ, उसकी जो ऑफरिंग्स होती हैं, उसके जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसकी जो मटेरियल वगैरह होता है, उससे कस्टमर मतलब उसकी अटेंशन जाती है उस प्रोडक्ट की वजह से कि उस प्रोडक्ट की तरफ कि उसके अंदर ऐसा है क्या जो मैं उसे परचेज कर सकूँ। वो उस प्रोडक्ट की सारी ऑफरिंग्स देकर उसकी सारी डिटेल्स चेक करेगा, पता करेगा, और उसकी नीड्स और वांट फुलफिल हो रही हैं तो वो उसे परचेज करेगा, वरना वो सब्स्टिट्यूट या राइवल पे जाएगा। यस, यू मे आस्क। Yes, you may ask. कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट की थिंग्स, यानी मतलब उसके मटेरियल, उसकी डिटेल्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, इन सबको मिला के जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो परचेज करता है, वो सेटिस्फाई होता है उस प्रोडक्ट से, तभी वो परचेज करता है, तो इसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Yes, it's obvious, Faizan. Now go ahead. There are two levels of expectations. Customer satisfaction पे मोहम्मद शारिक। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मेरे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स, लेकिन मेरी डिमांड है आईफोन की, एप्पल की डिमांड है मेरी, लेकिन मेरा बजट नहीं है। वैसे इन्फिनिक्स भी मेरी सारी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर रहा है, मैं इन्फिनिक्स भी ले सकती हूँ, लेकिन कार की एग्जांपल भी ले सकते हैं, बिल्कुल फैजान, लेकिन मैं आईफोन इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि उसके फीचर्स, उसके बहुत सारे डिजाइन, स्टाइल, वो सब इम्प्रेस करता है लोगों को, ताकि मैं अपना फोन वगैरह निकालूं तो सब मेरी तरफ इम्प्रेस हो, मुझसे इम्प्रेस हो, इसलिए मैं एप्पल प्रेफर करूँ इन्फिनिक्स के ऊपर, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही फंक्शंस होते हैं, लेकिन एप्पल के जो है उसका डिजाइन, उसका लोगो, वो अट्रैक्टिव करता है लोगों को, तो सब एप्पल को प्रेफर करते हैं इन्फिनिक्स के ऊपर।
Am I clear, Sharik? Muhammad Sharik, I am clear. Now move forward to expectations. Here are two levels of expectations. Number one, low expectations, and number two is too high expectations. जब हमारी लो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे हमारी ऑफरिंग्स कम होंगी, हमारी वही ऑफरिंग्स होंगी जो हमारी राइवल कंपनी की होगी, तो जाहिर सी बात है कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमारी तरफ उसकी अटेंशन नहीं आएगी, वो हमारी कंपनी के पास नहीं आएगा। तो हमारी लो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए और हमारी टू हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बातें ही करते रहेंगे कि हम ये ऑफर कर रहे हैं, हम ये ऑफर कर रहे हैं, हमारे फीचर्स ऐसे हैं, हमारे ब्रांड ऐसे, हमारा नेम ऐसा है, तो सिर्फ डिसअपॉइंट होंगे कस्टमर्स के, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ऑफरिंग इसके ऑपोजिट है, ऑफरिंग बिल्कुल कम है और बातें ज्यादा है। तो इसलिए हमें ना हमारी ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस टू हाई करनी चाहिए, ना टू लो करनी चाहिए, हमें नॉर्मल रखनी चाहिए, हमें वही ऑफर्स करनी चाहिए, हमें वही एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी चाहिए उस लोगों की, कस्टमर्स की, जितना हम ऑफर कर सकते हैं। और हम ऑफर कर ही नहीं पाएंगे उन चीजों को, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने का क्या फायदा। एम आई क्लियर? लेट मी गिव एन एग्जांपल। लो एक्सपेक्टेशन से हम ऐसे करते हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट की कर लेते हैं बात। वेजिटेबल मार्केट में जैसे जो गली मोहल्ले में ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं, यहाँ जगह जगह अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स होते हैं हर ठेले पे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। अगर मेरे पास जो चीज़ होगी वही मेरी राइवल के पास होगी, लेकिन मेरी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस। तब मेरी राइवल के पास जाएंगे और उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी। लेकिन अगर मेरे पास अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स होंगे और उनकी प्राइस बहुत लो होगी, तो सबको लगेगा जैसे मैं कुछ गलत चीज़ें लेके बैठी हूँ, कोई भी मुझसे नहीं लेगा, तो मुझे नॉर्मल प्राइस भी रखनी है और नॉर्मल क्वालिटी भी रखनी है। एम आई क्लियर? Now move forward to what is marketing. Am I clear? Hello students, I am clear. Okay. Now let me explain about what is marketing. What is market? What do you know about market? Can anybody tell? What do you know about market? Can anybody tell? Students? A place where birds meet sell. Yes, Fazan, right. Anybody else? Now let me explain. Market is like a medium of exchange of goods and services. We can say that market is like the exchange of goods and services. वो जगह जहाँ हम एक चीज के बदले दूसरी चीज देते हैं, जैसे हम पैसे देते हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, यानी हमारी जो भी नीड्स होती है, हमारी जो भी वांट्स होती है, वो खरीदते हैं पैसों के बदले। तो ये वो जगह है जहाँ हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, यानी हम अपने पैसे देते हैं और हमें हमारी गुड्स और सर्विसेज मिल जाती हैं, जो भी हमें चाहिए होती है, वटेवर। ये दो तरह की होती है, डायरेक्ट मार्केट भी होती है और इनडायरेक्ट मार्केट भी होती है। डायरेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ हम डायरेक्टली जाके ले लेते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, हम वहाँ जाके डायरेक्टली पैसे देके ले लेते हैं। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग वो होती है जहाँ हम जैसे ऑनलाइन मार्केट कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन जो होता है वो इनडायरेक्ट होती है, वो हम हमारी सिर्फ बात हो रही होती है, उससे कोई फेस टू फेस बात नहीं होती, वो हमें डिलीवर करता है, होम डिलीवरी करता है वो हमें,
तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, जिससे हमारी सिर्फ बात हो रही है, ना हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, ना हम उससे मिलते हैं, ना हम उससे जानते हैं उसका कहाँ स्टोर वगैरह है। हम वो हमें हमारी नीड्स, हमारी वांट्स जो है हमारे घर पहुंचा रहा है, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Any questions? जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? काइंडली रिप्लाई तो करें आप सब। अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? समझ आ रही है आप लोगों को बात? थैंक यू फैजान। Now let's move ahead towards the types of marketing. When we talk about type of market, we can clearly see that there are 4 types of market. No problem, Khalil. There are 4 types of market, which includes perfect pure competition, monopolistic competition, oligopolistic competition, and monopoly competition. क्या रिपीट करूं खलील? खलील क्या रिपीट करूं, आप मुझे बताएं। मार्केट रिपीट करूं? चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब होता है वो जगह जहाँ हम एक चीज के बदले 2 चीजें खरीदते हैं, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदते हैं। जैसे हम किसी मार्केट में जा रहे हैं तो हम पैसे देके या तो कोई चीज खरीदेंगे या जो हमारी सर्विसेज, या जो हम, जैसे मैं पार्लर गई हूँ तो वहाँ मैं पैसे देके या तो अपनी या तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो इंजॉय करूंगी, या फिर मुझे कुछ हेयर कलर करवाना होगा या कुछ फेशियल वगैरह करवाना होगा, तो ये सब उनकी सर्विसेज है पार्लर में, तो मैं उनकी सर्विसेज एंजॉय करूंगी अपने पैसे देके। इसका मतलब ये है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदना या बेचना। सही। ये 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्ट वो होती है जिसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करके अपनी उनकी सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी ऑफरिंग्स के बारे में, और हमें जो भी चीज़ या हमारी जो भी नीड वांट्स होती है हम उन्हें खरीद लेते हैं। और इनडायरेक्ट वो होती है जब हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, हमारी फोन पे बात होती है और वो हमें सिर्फ डिटेल्स बताते हैं, ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की ऑफरिंग के बारे में, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केट। उसमें वो हमें होम डिलीवरी करते हैं, हमारे उनकी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, हमें उतना उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट ये 2 टाइप्स होती है मार्केटिंग। एम आई क्लियर खलील? खलील ओके खलील, थैंक यू। Now move forward to types of marketing. There are 4 types of marketing, which includes
नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन यानी प्योर कंपटीशन, नंबर 2 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नंबर 3 ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन और नंबर 4 मोनोपोली कंपटीशन। पहले हम बात करते हैं परफेक्ट यानी प्योर कंपटीशन के बारे में। प्योर कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक प्योर कंपटीशन मतलब ये कि एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, जैसे आप सब्जी मंडी चले जाएं, वहां पे एक ही मार्केट है वो, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग मतलब अलग अलग स्मॉल बिजनेस खोला हुआ है, जैसे अलग अलग ठेले लगा के बैठे होते हैं। तो ये प्योर कंपटीशन में इंक्लूड होता है, यानी ऑफरिंग तो सबकी सेम है लेकिन सबका स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, सब एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, यानी सबके होमोजेनस प्रोडक्ट है प्राइस पर, बट किसी के लो प्राइस होंगे, किसी के वेरी हाई प्राइस होंगे, किसी के नॉर्मल प्राइस होंगे। तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और जैसे हम वेजिटेबल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन जो होता है इसमें हम आसानी से एंटर भी हो सकते हैं और आसानी से एग्जिट भी ले सकते हैं। यानी हम वेजिटेबल कंपटीशन जो यानी वेजिटेबल मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो हम आसानी से एंटर भी हो सकते हैं, यानी ऐसे ही खोल सकते हैं, इतना स्मॉल बिजनेस है यानी कोई भी खोल सकता है इसे, और हम आसानी से इसे बंद भी कर सकते हैं। एम आई क्लियर? वेजिटेबल मार्केट में जो वहाँ पे कस्टमर्स को हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक ऑफरिंग्स के बारे में डिटेल में पता होता है। उनको पता होता है कि कौन सी चीज कितने की है, ये लोग कितने की बेच रहे हैं, कितने की खरीदी है, कितने कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, उनको सब कुछ पता होता है। वेजिटेबल मार्केट में जितने भी कस्टमर्स होते हैं, या किसी और मार्केट की बात करें, कस्टमर्स को सब कुछ पता होता है, ये कैसी चीज है, कितने की खरीदी है, कितने की बेच रहे हैं, मतलब कितना नुकसान वगैरह हो रहा है, सब कुछ उनको पता होता है। इसकी एग्जाम्पल में फिश मार्केट इंक्लूड हो सकती है, वेजिटेबल मार्केट इंक्लूड होती है। जो भी स्मॉल बिजनेस होता है ना, कोई भी स्मॉल बिजनेस, वो प्योर कंपटीशन में इंक्लूड होता है। आप किसी भी स्मॉल बिजनेस को देख लें, वो सब प्योर कंपटीशन में इंक्लूड होता है। एम आई क्लियर? ये टाइप समझ में आ गई आपको? ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। सेकेंड टाइप इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेकेंड टाइप इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो एक तरह से प्योर कंपटीशन की, ये वो कंपटीशन होता है जो उसी तरह सेम प्योर कंपटीशन की तरह है। ये जैसे स्मॉल बिजनेस जो होता है, लार्ज नंबर, और यानी एक बड़े से एरिया में छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है प्योर कंपटीशन से कि प्रोडक्ट इसके होमोजीनस भी होते हैं और हेट्रोजीनस भी होते हैं, मतलब सेम भी होते हैं, डिफरेंट भी होता है और माइनर डिफरेंस भी होता है, यानी होमोजीनस भी और माइनर डिफरेंस भी होगा, यानी डबल हो सकता है। यानी जैसे अगर हम मैकडॉनल्ड्स और केएफसी की बात कर लें, तो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी की दोनों ऑफरिंग्स है, यानी मतलब दोनों ही बर्गर ऑफर कर रहे हैं, दोनों ही ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो इनको लोगों का डिफरेंस है, एक इनके टेस्ट का डिफरेंस है, इनकी ऑफरिंग्स का डिफरेंस है, एक मतलब प्राइजेस वगैरह का भी डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस हैं इन दोनों के। तो इस वजह से कुछ लोग मैकडॉनल्ड्स को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग केएफसी को। एम आई क्लियर? कोई और एग्जांपल दूं या क्लियर है? ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू थर्ड टाइप ऑफ मार्केट। एक और एग्जांपल दे दूं? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप पिज्जा हट को ले लें और ब्रॉडवे पिज्जा को देखें, दोनों की सेम ऑफरिंग है, दोनों ही पिज्जा ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पिज्जा हट को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग ब्रॉडवे को प्रेफर करते हैं। क्यों? उनके टेस्ट की वजह से, उनकी ऑफरिंग्स की वजह से, उनके प्राइस की वजह से, उनके लोगोस की वजह से। कुछ पिज्जा हट से लॉयल होते हैं कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स ब्रॉडवे से लॉयल होते हैं। किसी को पिज्जा हट का टेस्ट पसंद होता है, किसी को ब्रॉडवे का टेस्ट पसंद होता है, कुछ डोमिनोज के होते हैं। मतलब सेम ऑफर्स हैं तीनों की, लेकिन कुछ कस्टमर्स टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, मतलब सबके कस्टमर्स का अपना अपना परसेप्शन होता है।
कुछ टेस्ट को प्रेफर करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोगोस वगैरह को प्रेफर करते हैं, तो डिपेंड करता है। Now move forward to third type of market. Third type of market is oligopoly. ऑलिगोपॉली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट होती है जिसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनस भी होते हैं और हेट्रोजेनस भी होते हैं। होमोजेनस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट, और हेट्रोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी जो सेम नहीं होते आपस में, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इस कंपटीशन में, ऑलिगोपॉली की कंपटीशन में बहुत कम सेलर्स होते हैं। प्योर कंपटीशन की तरह बहुत सारे स्मॉल बिजनेस नहीं होते, इसमें बहुत कम और फ्यू होते हैं, बहुत फ्यू, और स्मॉल बिजनेस नहीं होते, बहुत जैसे लार्जर कंपनी होती है तो लार्जर बिजनेस होते हैं। और ये अपने राइवल कंपनीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट पे, उनकी हर चीज पे हर चीज पर देखते हैं कि कब कौन सा प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाले, कब कौन सी चीज को ऑफर करने वाले। तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, यानी जैसे पेप्सी और कोका कोला को देखिए, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन दोनों के टेस्ट है, दोनों का लोगो है कुछ, लेकिन ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो कोका कोला के लॉयल होते हैं। पेप्सी को लोग इतना प्रेफर नहीं करते, कोका कोला को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और पेप्सी बहुत ही ज्यादा पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एयर ट्रैवल कंपनी जो होती है, जैसे वो बहुत सारी है, जगह 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 है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो हर कोई ओपन करके बैठ जाते हैं या हर कोई एंटर हो जाता है इस बिजनेस में, ये ऐसा बिजनेस नहीं है। बहुत ही फ्यू पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी बहुत ही कम लोग होते हैं जो एयर ट्रैवल का मतलब बिजनेस ऑन करते हैं। ये जो एयर ट्रैवल का बिजनेस लॉन्च करते हैं, ये बहुत फ्यू होते हैं, क्योंकि हर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। इसमें हम ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज का बिजनेस भी एक्सपेंसिव होता है, और बहुत कम लोग इस बिजनेस को लॉन्च करते हैं, बहुत कम लोग इस बिजनेस में एंटर करते हैं। तो ये दोनों टाइप्स ऑलिगोपॉली में आती हैं। इसको हम केबल टेलीविजन भी कर सकते हैं, हर तरह के केबल टेलीविजन हो गया, ये ऑलिगोपॉली की टाइप्स है। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? सिर्फ फैजान और खलील ने रिप्लाई किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या हो गया? आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ओके, क्लियर है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट। चौथी टाइप जो होते हैं उसका नाम है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन है वो ऑलिगोपोली से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा सेम है। मोनोपोली का मतलब ये होता है जैसे कोई एक बैंक एक मार्केट को पूरा मतलब कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, ये पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, पूरे कराची को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पूरे कंट्रोल कर रहा है। तो ये सिर्फ सिंगल बिजनेस है, और ये बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस भी है, हर कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता, और इससे बहुत कम डिफरेंस होते हैं, मतलब कोई होता ही नहीं है, इसका राइवल बहुत माइनर होते हैं, एक या दो ही होंगे, और तो होंगे ही नहीं। और इसमें एंट्री और एग्जिट हम कर ही नहीं सकते, ये ऐसा बिजनेस है कि हम इसे अचानक ओपन नहीं कर सकते और अचानक बंद भी नहीं कर सकते। तो ये कोई ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक ही हो और पूरे एरिया को कवर कर रहा हो, उसे कहते हैं मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली बिजनेस। इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं हो सकता, और इसकी मार्केटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्केटिंग पावर होती है इसकी। ये मतलब पूरे एरिया को, पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सकता है, तो आप खुद ही ऑब्वियस सी बात है कि कितनी मार्केटिंग पावर होगी। और ये इतना एक्सपेंसिव होता है, मतलब लार्ज स्केल पे एक्सपेंसिव होता है कि कोई भी मतलब जैसे कोई स्मॉल बिजनेस लेके बैठा हुआ है तो वो अचानक में एंटर नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर की भी नीड होती है और बहुत ज़्यादा मनी की भी नीड होती है।
इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक, और गवर्नमेंट पावर्ड भी ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट जो ओपन किए हुए बिजनेस पब्लिक यूटिलिटीज के, जैसे बस वगैरह जो होते हैं, ये पर्टिकुलर बिजनेस है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। स्पोर्ट लीग्स की जो होती है, जैसे रेसलिंग की बात कर लें हम, क्रिकेट की बात कर लें हम, फुटबॉल की बात कर लें, ये जो बिजनेस होता है एक्सपेंसिव बिजनेस है और बहुत लार्ज स्केल पे है, बहुत एक्सपेंसिव है। और मतलब बहुत ज्यादा इसमें पूरा स्पॉन्सर वगैरह करते हैं, पूरी टीम को लेकर आते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती है, सबको उनके ऑफिस के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है, और मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और लार्ज स्केल पे होते हैं। मोनोपोली जो मार्केट है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और लार्ज स्केल पे होती है, और इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, बहुत डिफरेंट होते हैं सब्सिट्यूट। और इसकी जो एंट्री होती है उसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। एक तो ये कि एक्सपेंसिव होता है, और एक तो ये कि कोई स्मॉल बिजनेस नहीं है, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे होता है। और ये ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव होती है इन नेचर। अब किसी के पास किसको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हमारे पास अभी टाइम है, आपकी कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं, या आपको कुछ भी कोर्स के रिलेटेड या फिर किसी मतलब क्लास के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ लें, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम खलील। चलिए, आपको क्वेश्चन हैं तो मैं खुद बता देती हूँ कि ये हमारी स्किल सिटी अकेडमी है, और मैं हूँ ब्रैकेट क्लोज कंपनी की मेंबर। हमारा स्किल सिटी अकेडमी से कोलैबोरेशन हुआ है, और ये हमारे सारे ऑफर्स हैं जो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, इन सबको आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड प्राइस है और बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड है, लाइक 6 मंथ्स नहीं है, जस्ट 2 to 4 मंथ है। तो आप आसानी से मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत इजी कोर्सेज हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोफेसर्स होंगे जो आपको कोई भी इशू या कोई भी क्वेरीज होगा तो वो आप आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी वो आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे, और आपको कुछ पूछना होगा वो भी रिजॉल्व करेंगे। आप इनमें से किसी भी कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे आज का मार्केटिंग का वेबिनार आपको कैसा लगा? कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें, कुछ फीडबैक वगैरह दें। एनीवन एल्स? सिर्फ खलील ने फीडबैक दिया। और किसी को अच्छा नहीं लगा आज का लेक्चर? और किसी को समझ नहीं आया? आज की क्लास में सिर्फ खलील का या बाकी कोई है भी? Yes, I can, Shajil. No problem. Which slide? About marketing? May I repeat about what is marketing? Okay, Shajil. Importance of marketing?
इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिपीट करूँ मैं? शर्जील, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिपीट करूँ? ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिपीट कर देती हूँ मैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ऐसे होती है जैसे मार्केटिंग की हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मार्केटर्स होते हैं उनके लिए मार्केटिंग की इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम अगर किसी मैनेजर की बात करें तो उसके ऊपर बर्डन सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का होता है। सेल्स मैनेजर के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन मार्केटिंग का होता है। सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग के ऊपर ही उनके प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, उनकी सैलरी वगैरह मिलती है। तो हम मार्केटिंग जो है हमें अपने माइंड से, अपने स्टेप से, अपनी स्ट्रेटजी से मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे मार्केट जो है हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। ये हमारे वे ऑफ टॉकिंग, हमारी कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अगर हमारी ऑफरिंग्स अच्छी होंगी लेकिन हमें समझाना नहीं आएगा हमारे कस्टमर्स को, तो वो कैसे हमारे मतलब प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा किसी और प्रोडक्ट से। हमें समझाना आना चाहिए, ऑफरिंग्स बताना नहीं, डिटेल में हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्या ऑफरिंग्स है इसकी, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, ये सब हमें पता होना चाहिए। हमें जब अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद पता नहीं होगा तो हम कस्टमर्स को क्या बताएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है मार्केटिंग के। यानी हमें मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और हम कोई नए लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई नया ब्रांड है, हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें मार्केटिंग की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद सोचना चाहिए, हमें खुद जानना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या ऑफरिंग्स है, क्या नीड वांट हो सकती है लोगों की, हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम क्या डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे लोगों को, और वो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे किसी और प्रोडक्ट से। और पॉजिटिव इस तरह से हो सकता है, ये पॉजिटिव मार्केटिंग और नेगेटिव मार्केटिंग होती है। पॉजिटिव मार्केटिंग इस तरह से होती है कि हमारा कन्विंसिंग पावर, हमारी प्रमोशन, हमारी एडवर्टाइजमेंट, मतलब हमारे प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स, इन सब पे डिपेंड करता है हमारी सेल्स। हमारी सेल्स होती है इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से होता है, यार हमें कन्विंसिंग पावर नहीं होगा हमारे पास, हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि हम किन चीज़ों को मतलब किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि वो सब सोचेंगे जब इन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद नहीं पता तो ये हमें क्या बताएंगे, हम क्यों प्रेफर करें। हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप इसलिए ये प्रोडक्ट प्रेफर करें, इसका ये फायदा है, ये बेनिफिट है, ये करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो हमें सब कुछ बताना होता है कस्टमर्स को, ताकि वो हमारे पास आए, हमारा जो प्रोडक्ट है उससे परचेज करें। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट के तौर पे मैंने एक स्मॉल बिजनेस ओपन किया है। जैसे मैंने स्टॉल लगाया गया, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्टॉल लगा लिया। मैं बस स्टॉल लगा के ऐसी बैठी हूँ, ना मैंने कुछ मेन्यू वगैरह बनाया है, ना मैंने कोई बैनर वगैरह बनाया है। मैं बस ऐसी बैठी हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोग आएंगे मेरे पास और बोलेंगे कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ना अवेयरनेस क्रिएट की है, या ना किसी को बताया कि मैं स्टॉल खोल के बैठी हूँ, या किसी को ये पता है कि मेरा स्टॉल है, मैं कौन हूँ। जब किसी को पता ही नहीं होगा तो कोई क्यों आएगा। मुझे उनके पास जाकर उन्हें बताना पड़ेगा, या फिर बैनर लगाना पड़ेगा, मेन्यू बनाना पड़ेगा, सबको अपनी ऑफरिंग के बारे में बताना पड़ेगा, या फिर मैं माइक से सबसे इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर की अटेंशन ग्रैब हो। जब तक मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगी, बस बैठ के एक्सपेक्ट करती रहूँगी कि कोई ना कोई आ जाएगा मेरे पास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ सोच समझ के स्मॉल बिजनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा। एम आई क्लियर शर्जी? क्वेश्चन है तो आप बता दें। और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं आप मुझे बता दें, मैं बता देती हूँ। थैंक यू शर्जी। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। एनीबडी एल्स? किसी और को कोई इश्यू वगैरह, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे काइंडली पूछ सकते हैं। ओके शर्जी, नो प्रॉब्लम, आई कैन शेयर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स।
शर्जीन, इसमें क्या पूछना है? स्लाइड्स में आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी जरूर। शर्जील, नो प्रॉब्लम शर्जील, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। आप पूछें, आपको क्या क्वेरी से मैं आपको बताऊंगी। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं बताऊंगी आपको, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो व्हाट इज नीड, वांट एंड डिमांड। मैं इसकी आपको बेसिक डेफिनेशन बताती हूँ नीड। व्हाट इज नीड? नीड मतलब होता है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए, यानी जो बेसिक चीज होती है जिसके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। यानी वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते, शेल्टर के बगैर हम नहीं रह सकते, फूड के बगैर हम नहीं रह सकते। ये जो होती है हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ। लेकिन अगर हम मार्केटिंग को देख के नीड की बात करें, तो मार्केटिंग में नीड का मतलब ये होता है कि हमारी जरूरत, कस्टमर की जो जरूरत होती है उसे नीड कहते हैं। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसे कहते हैं नीड। जैसे नाउ डेज मोबाइल जो है वो बहुत ज्यादा नीड बन चुका है लोगों की। हर किसी के पास होते हैं, लोग इसलिए रखते हैं ताकि वो सोशली कनेक्ट रहें वर्ल्ड से, या फिर सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन मोबाइल जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी बन चुका है आज की जनरेशन के लिए। और हम वांट की बात करें तो वांट जो है वो एक तरह से नीड ही होती है। जैसे हम, मुझे मोबाइल की जरूरत है, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए इस ब्रांड का। जैसे मेरे पास, मुझे इन्फिनिक्स ऑफर कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं बोल रही हूँ मुझे इन्फिनिक्स नहीं चाहिए, मुझे एप्पल ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो चीज चाहिए जो मुझे पसंद है। और हम पेन की बात कर लेते हैं। पेन तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, तो मैं कोई भी पेन उठा लूँ, कोई भी पेन मेरी मतलब मुझे कुछ लिखना है तो कोई भी पेन काम कर सकता है, सब पेन में सेम ही इंक होती है। लेकिन मैं ब्रांड की तरफ लॉयल हूँ, एक ब्रांड की तरफ लॉयल हूँ, मुझे उसी पेन का, उसी ब्रांड का पेन चाहिए, और मुझे उस ब्रांड का पेन नहीं मिला तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वांट, यानी जरूरत, चीज तो मिल रही है लेकिन मुझे वो चीज चाहिए जो मुझे पसंद है, इसको वांट कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए कि आई वांट एन आईफोन 11 12 प्रो मैक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्फिनिक्स ऑफर हो रहा है, लेकिन नहीं, मुझे इन्फिनिक्स नहीं चाहिए। मोबाइल तो चाहिए लेकिन इन्फिनिक्स नहीं, एप्पल ही चाहिए। तो मतलब ये मेरी वांट, मेरा डिजायर, मेरी लक्ष्य। मैं अपनी डिजायर, अपनी लग्जरी को देखती हूँ। ये नहीं देखती कि मुझे चीज ऑफर हो रही है, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं वही देखूँ, कि जो नहीं चाहिए होगी और वो मेरी बेसिक नेसेसिटी पूरी भी कर दोगे मैं तब भी नहीं लूँ। डिमांड जो है वो नीड और वांट इन दोनों का मिक्सचर होती है। नीड जो है वो मैंने आपको बताया बेसिक नेसेसिटी होती है, और वांट जो होती है वो हमारी डिजायर होती है। तो डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है परचेसिंग पावर। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मुझे चाहिए एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स, सही है। अगर मेरी परचेसिंग पावर नहीं होगी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरा बजट नहीं होगा इतना कि मैं उसे मोबाइल खरीद सकूँ, तो मैं उसे खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। इसलिए मुझे अपने पहले बजट को देखना होगा, फिर मुझे अपनी वांट को देखनी होगी, फिर मुझे डिमांड करनी होगी कि मुझे ये चीज चाहिए। जब तक मेरे पास बजट नहीं होगा, मेरी परचेसिंग पावर इतनी नहीं होगी कि मैं उसे खरीद सकूँ, मैं कैसे डिमांड कर सकती हूँ उस चीज की? मैं क्लियर सर जी? अगर आपको कोई इश्यू है तो आप पूछ लें, मैं कोई एग्जांपल दे दूंगी। ओके सर जी, ये स्लाइड क्लियर है या ये एक्सप्लेन करूँ मैं? सर जी, सर जी, अगर कोई स्लाइड्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, आई एम हियर फॉर यू, मैं आपको जवाब दूंगी। ओके सर जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
Okay, Sharjeel. This one is clear or not? This one? This one, Sharjeel? Okay, next one. This one is clear? No need, Sharjeel. कोई प्रॉब्लम है तो किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारा मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और आई थिंक आफ्टर रमजान दिस कोर्सेज विल लॉन्च सून, इंशाल्लाह। आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इन कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। ये 4 कोर्सेज हैं, ये आफ्टर रमज़ान या बिफोर रमज़ान, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन ये लॉन्च होने वाले हैं और आपको रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। किसी और को कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिल्कुल नहीं घबराएं। किसी और को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं तो काइंडली मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए। तो आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी की कोई क्वेरीज नहीं है, तो लेट्स एंड दिस सेशन, लेट एंड दिस वेबिनार। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जूम मीटिंग एंड कर लेती हूँ। फिर किसी भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मैं दोबारा से स्लाइड दिखा देती हूँ आपको। एनी प्रॉब्लम? ओके, आपको कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरीज नहीं है तो फिर लेट्स एंड दिस सेशन।